नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको हर बार समस्या होती ही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो है हम कैसे पढ़ें, उसकी तैयारी कैसे करें ताकि हम एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन बैंक होता क्या है। क्वेश्चन बैंक उसे कहते हैं जिसमें आप 2009 से लेकर के 2026 यानी कि इस वर्ष तक का जो पेपर आप लोग देखिएगा तो उसको एक जगह एकत्रित करके जो है दिया जाता है, वही होता है क्वेश्चन बैंक। यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको एक जगह जो एकत्रित कर दिया जाता है ताकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो, वही क्वेश्चन बैंक है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक ही कहलाता है ये। तो क्वेश्चन बैंक को आप कैसे पढ़ेंगे, अब बात ये होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा कि मार्केट में जा करके क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, तो ऐसा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये 2025 वाला क्वेश्चन बैंक है। आप जब जाइएगा मार्केट में तो आपको 2027 करके मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन बैंक को जब लाइएगा अपने पास तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फाड़ देना है। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब आप सोचिएगा कि सर आप बोल रहे हैं फाड़ने के लिए, तो फाड़ने का कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने सब्जेक्ट वाइज जो है इसको अलग कर लेना है। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपका इतिहास अगर सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है या फिर ज्योग्राफी है, तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज इसको अलग कर लीजिएगा। और अलग करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से बना लेना है, कवर करके भी, और इसको सी भी देना है। मतलब अपने अनुसार जैसे भी आपको सहूलियत हो इसको मढ़ भी देना है, अच्छे से कर देना है ताकि वो फटे नहीं। और ये जो है क्वेश्चन बैंक ये पहले का है, ये छोटा, ये भी है क्वेश्चन बैंक, ये छोटा वाला जब मिलता था उस समय का है, तो इसको जो है अलग कर दिया गया है। तो आप इसको जो है जब आप ऐसा आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो इसको भी क्या करिएगा, आप अलग अलग करके सब्जेक्ट वाइज अपने पास रख लीजिएगा। समझ गया। और फिर आपको क्या करना है, आइए मैं उसको एक एक करके आपको समझाता हूं। अब क्वेश्चन बैंक जो है इसमें आप देखिएगा तो आपको तीन चीजें देखने को मिलेगा। पहला आपको क्या मिलेगा, पहला आपको ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपको शॉर्ट आंसर और तीसरा आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको कैसे आपको पढ़ना है, तो इसको हमें पढ़ना है तीन तरह से, तीन स्ट्रेटजी बना के हमको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग, सब शॉर्ट आंसर के लिए अलग और लॉन्ग आंसर के लिए अलग। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो केवल एमसीक्यू पर ध्यान देते हैं, तो एमसीक्यू को पढ़ना केवल नहीं है और रटना इसको नहीं है, इसको समझना है। कैसे समझना है आइए मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का पढ़ने का हमारा तरीका ये होगा कि जो बार बार जो क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार जो पूछा है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो उसके आंसर को हम क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, उसके आंसर को रटेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो सही क्वेश्चन होगा उसको हम समझने का कोशिश करेंगे पढ़ करके। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, एक प्रश्न हो गया। अब चार यहाँ पर ऑप्शन हो गया, कबूतर, कौवा, चील, मोर। तो आप जान रहे हैं कि मोर जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय पंछी है, तो इसका आंसर जो मोर है। अब कॉन्सेप्ट आप उसमें देखिएगा तो लिखा होगा, या फिर नहीं भी लिखा है डिटेल में, तो आप आंसर जब है तो उसको आप समझिएगा, पढ़िएगा। तो ऐसे आपको जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है, रटना नहीं है। ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, समझना है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन बैंक लिए हैं, जो विद्यार्थी चैप्टर वाइज लिए होंगे उनके लिए भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है वो फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो चैप्टर एक पढ़ लेंगे, अब उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको वो बनाएंगे। अगर उनको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है तो उस पर वो प्रैक्टिस करेंगे। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर वो ध्यान देंगे कि हाँ ये रिपीटेड है, तो इसको जो है वो ध्यान देंगे कि हाँ ये बार बार पूछा है, तो इस पर हमारा पकड़ ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। इसके बाद अगर आप शॉर्ट आंसर की बात करेंगे और लॉन्ग आंसर की, उसको कैसे आपको करना है, तो ये चीज समझिएगा। शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है कि पहले पढ़ना है,
क्वेश्चन बैंक है उसका देख लिए कि क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास उसका आंसर है तो ठीक है, नहीं तो उसमें आंसर दिया होगा, आप उसको पढ़िए। फिर जो है उसके बाद उसको बंद करके, बुक को बंद करके खुद से जो है 2-3 बार 4 बार जो है पढ़िए। पढ़ने के बाद जो उसको लिखिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है। रटना नहीं है कि लेकर के खाली रट रहे हैं, आपको पढ़ना है, फिर उसको बंद करके 1-2 बार खुद से बोलना है, और बोलने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है। और जो चीज आपको जो है फिर मतलब कि लिख नहीं पाइएगा तो उसको क्या करना है, आपको फिर से पढ़ करके क्वेश्चन को तैयार करना है। ऐसे आप क्या करेगा, शॉर्ट आंसर को तैयार कर लीजिएगा। और रहा सवाल लॉन्ग का, तो लॉन्ग में भी आपको रटना नहीं है। लॉन्ग में आपको मुख्य मुख्य बातों को ध्यान देना है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है कैसे हुआ, तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पतन के क्या क्या कारण थे, उसको आप देख करके फिर जो मेन उसका पॉइंट होगा, उसके कारण का वो मेन पॉइंट को आप समझिएगा। साथ ही जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन हो गया, और उसके बाद जो है आपका जो है निष्कर्ष या सारांश जो हो गया, उसको आपको क्या करना है, बनाना है उसमें। तो मतलब आपको इस तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन मेन पॉइंट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, उसको भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसे जो है आपको लॉन्ग वाले को पढ़ना है और बनाना है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। जैसे 2009 में जो क्वेश्चन पूछा आपको 2010 में भी देखने को मिल जाएगा, 2013 में, 14 में, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको आपको क्या करना है, स्टार से हाईलाइट कर लेना है। पहले आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको क्या करना है, आपको जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हें आपको क्या करना है, तैयार करना है। पहले उसको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले होंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उसको अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, और तब उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहला काम यही होगा कि आपको इंपॉर्टेंट जो उसमें क्वेश्चन होगा उसको आपको ढूंढना है। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान देना है कि सिर्फ पीवाईक्यू पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको पीवाईक्यू भी करना है। अपना बुक का भी, जो बुक में भी आपने पढ़ा है, आपने जो पूरा साल भर मेहनत किया है, जितना भी आप विषय आप कंप्लीट किए हैं, सब्जेक्ट का जो है चैप्टर आप पढ़े अच्छे से, तो वो तो आपको याद ही होगा। आप पढ़े तो आपको समझ में ही आएगा। तो आपको अपना बुक का भी हर चीज को याद रखना है, समझना है। पीवाईक्यू को भी आपको ध्यान देना है। इन सभी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। बहुत सारे विद्यार्थी ये होते हैं कि सोचते हैं कि केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हम टॉप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके और तब क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। और जो चैप्टर वाइज लिए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर उस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो उससे आपको आसानी भी रहेगा, आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये सभी चीजें आपको करना है। और अंत में आपको सबसे पहले, अगर मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फॉर्मूला अगर आपको मैं बताऊं, तो सबसे पहले आपको पीआईक्यू देखना है, रिपीटेड क्वेश्चन को जो है आपको मार्क करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस करना, और फिर इसको रिविजन करते रहना है। अगर आप रिविजन नहीं कीजिएगा तो फिर आगे जा करके क्या हो जाइएगा, भूल जाइएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग और शॉर्ट तीनों का जो है पकड़ आप मजबूत कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और अगर आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइएगा, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और उन दोस्तों में खास तौर से शेयर कीजिएगा जो आपसे पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, इसकी तैयारी कैसे करें, तो उन दोस्तों को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।